हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्षारीय मूलक और उनकी संयोजकताएं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक पढ़ चुका है, उसकी डिफिनीशन भी पढ़ चुकी है। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को देखा नहीं है, उस वीडियो को देखा नहीं है, तो जल्द से जाकर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को देखिए। ठीक, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्षारीय मूलक और उनकी संयोजकताएं क्या क्या है। तो हमने क्षारीय मूलक कुछ लिखे हैं और उनकी संयोजकता लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला हमारा क्षारीय मूलक है पोटेशियम। तो जो पोटेशियम होता है ना, ये एक क्षारीय मूलक होता है, यानी कि बेसिक रेडिकल होता है, जिसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं वैलेंसी क्या होता है, यानी कि संयोजकता। तो वैलेंसी जो होता है, किसी परमाणु के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाह्य कोश में जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसको बोलते हैं संयोजकता। यानी कि उसके बाह्य कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनको संयोजकता बोलते हैं। या ऑक्टेट रूल को, यानी कि अष्टक, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए या स्टेबल होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उनको बोलते हैं संयोजकता। अब देखिए पोटेशियम का संयोजकता 1 होता है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, ग्रहण किया होगा, या इलेक्ट्रॉन को दान दिया होगा, जिसके कारण इसकी संयोजकता क्या होती है, 1 होती है। उसी प्रकार से अमोनियम की भी संयोजकता क्या होती है, 1 होती है। यह भी एक क्या है, क्षारीय मूलक है। अब देखिए कॉपर की 2 संयोजकताएं होती हैं, 1 और 2। जो कॉपर होता है वो 2 वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है। ये क्या था, कॉपर और क्रोमियम में एक अपवाद था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जिसको अफवाह ने रूल दिया, जिसके कारण ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कॉपर का 2 वैलेंसी होता है, ये तो हमको पता है, लेकिन होता कैसे है, आखिर कॉपर 2 वैलेंसी रिप्रेजेंट क्यों करता है, आइए इस क्वेश्चन को जानते हैं। कॉपर 2 ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कॉपर 2 वैलेंसी क्यों रिप्रेजेंट करता है, आखिर इसका कारण क्या है। आखिर अन्य भी तत्व जो है वो अपना 2 वैलेंसी क्यों नहीं, 2 या 4 कुछ भी वैलेंसी प्रदर्शित क्यों नहीं करते हैं। तो देखिए कॉपर का वैलेंसी 2 वैलेंसी प्रदर्शित करता है, और वो कैसे करता है देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29 होता है, यानी कि कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है 29 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बाय द अफवाह रूल। तो अफवाह का नियम क्या कहता है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, उसके बाद 4s2 है ना, नहीं यहाँ पे होगा 3p6, 4s2 और हो जाएगा 3d9। जोड़ते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20 9 29, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक ना। तो हम सबसे पहले बैलेंसी देखने के लिए क्या करते हैं, सबसे लास्ट में सब ऑर्बिटल को देखते हैं, यानी कि सब कक्षक को, सब उपकोष को देखते हैं। 4s2 और 3d9 को लेकर चल रहे हैं, आखिर इसका 2 बैलेंसी क्यों होता है। तो देखिए यस जो सबसेल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, यानी कि इसकी एक कक्षक होती है। यस उपकोष में 1 कक्षक होते हैं, यानी कि 1 ऑर्बिटल होती है, जबकि डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं, है ना। और इसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वह 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक ना। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल में कैसे फिलअप करें, इसको जानना अति आवश्यक है।
जो हुंड थे, हुंड नामक एक वैज्ञानिक थे, केमिस्ट्री के रसायनज्ञ थे, जिन्होंने एक नियम दिया था हुंड का नियम, जिनके अनुसार क्या किए थे कि वो बताए थे कि इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल में कैसे फिलअप करें। तो उन्होंने बताया कि उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक संभव नहीं है, यानी कि उनका जोड़ा पेयर तब तक संभव नहीं है जब तक कि प्रत्येक कक्षक में, यानी कि कितने कक्षक है, 5 कक्षक है इसमें, 1 2 3 4 5 कक्षक है, तो प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप न हो जाए तब तक जो सेकेंड नंबर पर जो स्टार्ट होता है वो फिलअप नहीं हो सकता है ना। तो इन्होंने यही बताया था कि प्रत्येक कक्षक में जब तक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप ना हो जाए, फुल फिल्ड ना हो जाए, तब तक इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब संभव नहीं है। अब देखिए, अब कक्षक जो होते हैं यानी कि सबसेल होते हैं वो स्टेबल कब होंगे, स्टेबल कब होगा, जब क्या होगा कि सभी जो ऑर्बिटल होंगे फिलअप होंगे, या हाफ फुल फील्ड हो या फुल फील्ड हो, यानी हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, तो वो दोनों क्या होंगे, स्टेबल होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप है, क्लियर है, ये क्या है, स्टेबल है। अब देखिए 3d पे 9 यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या करते हैं, अब मिटा देते हैं, यानी डी कक्षक में डी उपकोष में कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 ऑर्बिटल होंगे, और प्रत्येक कक्षक में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप न हो जाए तब तक दूसरा इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं होगा। ये किसने कहा था, हुंड ने कहा था। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप हुआ, अब बचा कितना है यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन, तो अब 4 इलेक्ट्रॉन को डाउनवर्ड दिशा में प्रेजेंट कर देंगे। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है जिसके कारण ये क्या है, अनस्टेबल है, यानी कि ये अस्थायी है, अस्थायी। अब देखिए कोई भी है, या इलेक्ट्रॉन हो या हम लोग हैं, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग एक जगह सोच रहे हैं कि हम लोग को क्या हो जाए, हम लोग पढ़ लिख कर एक जगह सेटल हो जाए, यानी कि स्टेबल हो जाए, हमको एक अस्थायित्व मिल जाए, हम लोग अपने परिवार को चला सकें, कमा सकें। तो इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जो कॉपर्स है वो इसी तरीके से है कि क्या वो स्टेबल होना चाहता है कि वह एक जगह सेटल होना चाहता है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अब यहाँ पे होता ये है क्रिया कि ये जो यस होता है, यस ऑर्बिटल, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको दान कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, है ना। तो ये जो है अब स्टेबल हो गया, और ये हाफ फील्ड हुआ। तो हमने बताया था ना, तो जो हाफ फील्ड होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी स्टेबल होते हैं। तो अब क्या हुआ, दोनों स्टेबल हो गया। कभी कभी ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना दोनों त्याग कर देता है, जिसके कारण से इसकी बैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, और जब एक इलेक्ट्रॉन देता है तो उसकी बैलेंसी 1 होती है। यही कारण कि कॉपर 2 बैलेंसी रिप्रेजेंट करता है ना। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब देखिए पारा जो है ये भी 2 बैलेंसी रिप्रेजेंट करता है, H+1 यानी कि 1 बैलेंसी और एक 2 बैलेंसी रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से इसका जो कंसेप्ट है। अब देखिए, अब जो 1 बैलेंसी रिप्रेजेंट करता है, यदि कॉपर 2 बैलेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यदि 1 है तो उसमें क्या जोड़ते हैं, अस जोड़ते हैं, और यदि 2 है तो उसमें इक जोड़ते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे, तो इसलिए देखिए यदि कॉपर है ना, तो इसमें 1 बैलेंसी है तो 1 जोड़ेंगे, यानी कि अस जुड़ेगा, तो अस जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, क्यूप्रस। अब देखिए यहाँ पे इक जुड़ेगा तो हो जाएगा क्यूप्रिक। इसी प्रकार से पारा को बोलते हैं मरकरी को बोलते हैं हम लोग मर्क्यूरस, यानी कि 1 बैलेंसी है, यदि 2 रहेगा तो मर्क्यूरिक बोलेंगे। अब देखिए क्यूप्रस और क्यूप्रिक का एक उदाहरण देख ले रहे हैं, CuO और Cu2O, ये भी क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, ये भी क्या है, कॉपर ऑक्साइड है ना। अब देखिए ये क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे इसकी बैलेंसी कितनी है ना, तो इसकी बैलेंसी यहाँ पे 2 है। ये कैसे बना होगा, केमिकल फार्मूले से बना होगा, यानी कि CO क्या करता है +2 और O -2, यानी कि इसकी जो
ये दो इसके पास चला जाएगा, तो इस ऊपर जो दोनों सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कटता नहीं है लेकिन हम लोग कहते हैं कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी कितनी है, 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे Q3। जबकि ये जो 2 है ना, ये ऑक्सीजन का -2 है और +2 इसका जो है नहीं है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, कॉपर यहाँ पे क्या 1 दर्शा रहा है, जबकि यहाँ पे -2 दर्शा रहा है, तो ये इसके पास चला जाएगा और ये इसके पास चला जाएगा, तो इसलिए बना है Cu2O, इसलिए इसको बोलते हैं Q+ ऑक्साइड। तो आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगले वीडियो में अम्लीय मूलक और उनकी संयोजकता का बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।